अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑलराउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिविल डिज़ाइन के हवाले से, होम डिज़ाइन के हवाले से आपके लिए वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। इसके अलावा जनाब आपको अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं। तो जनाब थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज की हमारी जो वीडियो है वो ईंटों के हवाले से है। तो जनाब ईंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके स्ट्रक्चर के लिए, आपकी बिल्डिंग के लिए, आपकी इमारत के लिए। तो जनाब ईंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए जनाब ईंट खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो जनाब आज के इंशाल्लाह आपको मतलब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह अगर आप वो चीज़ें अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ईंट खरीदते वक्त आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल आप हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईंटें खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? नंबर 1, ईंटें खरीदने के लिए सबसे पहले दुरुस्त भट्ठा का इंतखाब करें। तो जनाब जब आप ईंटें खरीदने लगते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना ज़रूरी है, इंतखाब करना ज़रूरी है कि आप कौन से भट्ठे से ईंटें खरीदेंगे, क्योंकि हर भट्ठे का मियार एक जैसा नहीं होता, हर भट्ठे का साइज़ भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जो ईंट बना रहे होते हैं हर भट्ठे के साइज़ में भी फ़र्क होता है और हर भट्ठे की पकाई में भी फ़र्क होता है, जिस तरह वो ईंटें पका रहे होते हैं। और हर भट्ठे का जो मट्टी वगैरह होती है, जिस मट्टी से बना रहे होते हैं, उसमें भी फ़र्क होता है। तो जनाब आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का इंतखाब करना है और आगे जाके मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आपका जनाब भट्ठे के इंतखाब में मतलब बड़ी हेल्प होगी। उससे अगर उन पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ी-सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भट्ठे का इंतखाब करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भट्ठे का इंतखाब आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ईंट का इंतखाब है। अगर आप भट्ठा सही इंतखाब कर लेते हैं तो आपकी ईंट में इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। नंबर 2, ईंटें खरीदने से पहले ईंट का साइज़ ज़रूर चेक करें, जो कि 2.5 इंच, 4 इंच और 9 इंच होता है। तो जनाब ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो यही है, यानी कि उसके मतलब जो लंबाई होती है वो 9 इंच होती है, उसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच होती है और उसकी जो हाइट होती है वो 2.5 इंच होती है। तो ये जनाब आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आपने इस साइज़ को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अपना मटेरियल बचाने के लिए काफ़ी सारे जो भट्ठे वाले हज़रात होते हैं उन्होंने साइज़ को कम किया होता है। उस साइज़ की वजह से आपकी वाल का साइज़ कम हो जाता है, या फिर आपका जो एस्टीमेट लगा होता है उस एस्टीमेट में अगर आपने ब्रिक्स निकाली हुई है, मिसाल के तौर पे अगर 50,000 ईंट निकाली हुई है तो उसमें फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आपकी ईंट का साइज़ कम होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जनाब आपका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, तकरीबन स्टैंडर्ड साइज़ ही आप यूज़ करें। नंबर 3, ईंटें खरीदने से पहले इस बात का ख़्याल रखें कि तमाम ईंटों का साइज़ एक जैसा हो। तो जनाब आपने ईंट खरीदते वक्त ईंटों के ऊपर नज़र दौड़ानी है। आप भट्ठे के ऊपर मौजूद होंगे या जहाँ पर भी मौजूद होंगे वहाँ पर स्टॉक पड़ा होगा, तो आपने जनाब 10, 15, 20 ईंटों का साइज़ चेक करना है और देखना है कि इसमें एवरेज रेशो क्या आ रही है। तो उसमें मतलब अगर आपके साइज़ में फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपने ऐसी ईंट नहीं खरीदनी। आपने ईंट वो खरीदनी है जिसमें तमाम ईंटों का साइज़ एक जैसा हो, क्योंकि अगर आपकी तमाम ईंटों का साइज़ एक जैसा होगा तो आपकी चुनाई खूबसूरत आएगी और फिर आपका प्लास्टर भी खूबसूरत आएगा। तो आपने जो साइज़ वगैरह बनाए होंगे कमरों के और सारा कुछ, तो वो जनाब आपका बेहतरीन होगा, क्योंकि ईंट जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो ईंट का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। अगर साइज़ अगर आपका एक जैसा नहीं होगा तो आपकी जो वाल का साइज़ होगा वो बेहतर नहीं होगा, उसकी एक साइड के ऊपर साल नहीं आएगी, तो फिर प्लास्टर भी आपका अच्छा नहीं होगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ईंटों का साइज़ जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो।
नंबर 4, किसी डीलर से ईंटें खरीदते वक्त ये ज़रूर मालूम कर लें कि कौन से भट्ठा की ईंटें सप्लाई हो रही हैं। तो जनाब आपने किसी डीलर से अगर ख़रीद करना है, आम तौर पे शहरों के अंदर डीलर हजरात ने ईंटें वगैरह रखी होती हैं और वो जनाब एक से ज़्यादा भट्ठे की ईंटें अपने पास रख कर बैठे होते हैं। तो जनाब आप जब ईंट ख़रीदने जाते हैं तो वो सारी की सारी मिक्स मौजूद होती हैं, और जब आप किसी एक ईंट को भी ओके करते हैं तो फिर वो बाद में जब आपको ईंटें भेजता है तो वो फिर मिक्स करके भेज देता है। दो नंबर ईंटें होती हैं वो इसमें मिक्स करके भेज देता है। तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि अगर आप डीलर से ही ख़रीद रहे हैं तो फिर डीलर से आपने ये बात क्लियर करनी है कि भाई कौन से भट्ठे की ईंट आप हमें देंगे और ये कौन सी ईंट आप हमें दे रहे हैं। तो जो ईंट आप वहाँ से उठा रहे हैं, जो सैंपल आप वहाँ से उठा रहे हैं, तो आपने उसको क्लियर रखना है कि ये कौन से भट्ठे का है और यही वाली ईंट आप तक पहुंचनी चाहिए। नंबर 5, ईंटें खरीदते वक्त डीलर से सैंपल ज़रूर हासिल करें ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो सके। तो जनाब जब आपने ईंट लेनी है तो ईंट जो आपको पसंद आ जाए तो आपने उस ईंट का सैंपल ले लेना है और उस सैंपल को आपने निशान भी लगा लेना है कि भाई ये वाला सैंपल हम लेके जा रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। जब आपके पास ईंट पहुंचेगी तो आप सैंपल को देख के मेक श्योर कर सकते हैं कि ये वही वाली चीज़ हमारे तक पहुंच चुकी है। तो फिर आप डीलर से भी बात कर सकते हैं कि भाई ये वाला सैंपल हम लेके आए थे तो आपने दूसरा वाला सैंपल हमें भेज दिया, ये सैंपल के साथ मैच नहीं कर रही, तो इसलिए जनाब हम आपकी ईंट वापस भेज रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने सैंपल ज़रूर अपने पास रखना है। नंबर 6, ईंटें खरीदते वक्त अपने इलाके के तमाम भट्ठों के सैंपल हासिल कर लें और फिर फैसला करें कि कौन सी ईंट खरीदनी है। तो जनाब अगर आपके इलाके में एक से ज़्यादा भट्ठे मौजूद हैं तो आपने जनाब कोशिश करनी है कि हर भट्ठे पे जाके आपने वहाँ से सैंपल हासिल कर लेने हैं। तो जनाब एक से ज़्यादा मतलब आपके पास सैंपल मौजूद होंगे तो आप उन सैंपल्स को चेक कर सकते हैं, मिस्त्री को चेक करा सकते हैं, किसी समझदार इंसान को चेक करा सकते हैं। अच्छे तरीके से उसको देखने के बाद आप सैंपल सेलेक्ट करें कि जनाब हम कौन सा मतलब कौन सी ईंट हम हासिल करेंगे। तो जनाब जिस भट्ठे का वो सैंपल होगा फिर आप वहाँ जाके ऑर्डर करेंगे और वो सैंपल जो है वो अपने पास रख लेंगे और उसे कहेंगे जनाब इस सैंपल की ईंट हमें चाहिए, और ये जनाब हम बतौर चेकिंग अपने पास सैंपल भी रखेंगे। जैसे ही आपका माल हम तक पहुँचेगा तो हम साथ साथ चेक करते रहेंगे। नंबर 7, ईंटों से इमारत बनती है और मट्टी से ईंट बनती है, इसलिए ईंट में कहाँ की मट्टी इस्तेमाल हो रही है ज़रूर मालूम कर लें। क्योंकि मट्टी को जब आप देखेंगे तो मट्टी में काफ़ी सारे अंसर शामिल होते हैं, इसमें थोर सेम ज़्यादा मट्टी भी होती है। तो आपने इस बात को चेक करना है कि उस भट्ठे के ऊपर जहाँ से मट्टी आ रही है वहाँ पर सेम वगैरह तो नहीं है, सेम या थोर वगैरह इस टाइप का कोई आंसर तो नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी तो वो चीज़ें यकीनन आपकी ईंट में भी मौजूद होंगी, और ईंट जब आपकी यहाँ पे तराई होगी, तराई करने के बाद जनाब वो आंसर बाहर आ जाएंगे, उसके ऊपर भी सफ़ेदी सफ़ेदी ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपके प्लास्टर को भी ख़राब करेगी। तो आपने जनाब इस बात का ख़ास क्या रखना है कि जहाँ से मट्टी आ रही है वहाँ पे कोई सेम थोर वगैरह इस टाइप का कोई भी आंसर मौजूद ना हो। नंबर 8, ईंटें खरीदते वक्त दो ईंटों को आपस में मार कर चेक करें, इनसे घंटी जैसी आवाज़ पैदा होती है। अगर ईंटों की पकाई अच्छी है, अगर ईंटों में मटेरियल अच्छा डाला हुआ है तो जनाब उनकी जैसे ही पकाई मुकम्मल होती है तो दो ईंटों को जब आप आपस में मारेंगे तो जनाब उसमें से घंटी जैसी आवाज़ आएगी। अगर पकाई मुकम्मल नहीं होगी तो ये आवाज़ मध्यम होगी और इससे पता चल जाएगा कि ईंट की पकाई जो है वो अच्छे तरीके से हुई है या नहीं हुई। तो जनाब जब आप भट्ठे के ऊपर जाते हैं तो इस बात को आपने ज़रूर चेक करना है। तो दोनों ईंटों को जब आप आपस में मारेंगे तो उसमें से घंटी की आवाज़ पैदा होगी। नंबर 9, एक ईंट के 8 कोने होते हैं और एक
ईंट ख़रीदते वक्त ये ज़रूर चेक कर लें कि इसके तमाम कोने दुरुस्त हैं। तो जनाब ईंट जब उतारी जाती है, जब पक जाती है, भट्ठे में से निकाली जाती है, तो जनाब इसको मज़दूर हज़रात जो है वो इसको उठाते हैं, फेंकते हैं, इस तरह करते हैं। तो जो ईंट आपकी मतलब कच्ची होती है, पकाई उसकी अच्छी नहीं होती, तो उसके कोने टूट जाते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि जनाब आपकी जो ईंट है वो अच्छे तरीके से पकी हुई है या नहीं। तो आपने इनके कोने ज़रूर चेक करने हैं। जब आप इसके कोने चेक करेंगे, अगर कोने बिल्कुल सही आ रहे हैं और एवरेज आप देखेंगे कि तकरीबन तमाम ईंटों के कोने ठीक आ रहे हैं, इसमें से कुछ कुछ ख़राब हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर कोने डिस्टर्ब हैं तो इसका मतलब यही है कि इसकी पकाई अच्छी नहीं हुई। तो इसको जनाब उठाते रखते वक्त जनाब इसके कोने टूट गए हैं। तो इस वजह से जनाब आपने इस बात को ज़रूर चेक करना है कि आपकी ईंट के जो कोने हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नंबर 10, ईंटें ख़रीदते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि एक ईंट अपने वज़न का 2.5 गुना पानी जज़्ब करती है। तो जनाब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने एक ईंट ले लेनी है और उसका जनाब आपने वज़न कर लेना है। वज़न करने के बाद उसको जनाब आपने पानी में डिप कर देना है। तो जनाब वो पड़ी रहेगी, पानी जो है ना जज़्ब करती रहेगी, उसमें से थोड़े थोड़े बुलबुले भी निकलते रहेंगे, लेकिन आपने उसको कम से कम 3-4 घंटे देने हैं। उसके बाद फिर आपने ईंट बाहर निकाल के फिर उसका वज़न करना है। वज़न करने के बाद फिर आपने आइडिया लगाना है कि जनाब पहले इसका वज़न कितना था और अब इसका कितना है। मिसाल के तौर पे अगर पहले ईंट का वज़न 50 ग्राम था, तो अभी जनाब इसका जो वज़न होगा वो तकरीबन 250 ग्राम हो जाएगा। तो जनाब ये तकरीबन 2.5 गुना जो है ना अपना मतलब वज़न जो है ना वो जज़्ब करती है। तो आपने इस बात को ज़रूर चेक करना है। इसकी वजह यही है कि अगर पकाई अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है, मतलब जब ईंट आपकी गीली होती है तो उसका वज़न अच्छा खासा होता है। जब हम उसको पकाई करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका वज़न अच्छा खासा कम हो जाता है। तो फिर जब उसको तराई करते हैं तो जितना वज़न उसका कम हुआ हुआ होता है, तो उतना ही पानी वो दोबारा से जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। तो आपने ये चेक करना है कि जितना ज़्यादा मतलब पानी अगर ईंट जज़्ब करती है तो इसका मतलब ये उतना ज़्यादा इसकी पकाई हो चुकी है। तो कम से कम 2.5% जो है ना पानी इसको जज़्ब करना चाहिए, 2.5 गुना पानी इसको जज़्ब करना चाहिए। तो ये थी जनाब चंद बातें जो कि ईंट ख़रीदते वक्त अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।